Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 32 of grade 9 physics on date 2/5/2020. आज हम दोबारा रिटर्न वर्क करेंगे असाइनमेंट्स प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के। अच्छा, अगर इससे पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 31 याद है, वहाँ पे मैंने 4 असाइनमेंट का रिटर्न वर्क किया था विद सोल्यूशन के साथ मैंने इसका रिटर्न वर्क किया था। आज हम दोबारा रिटर्न वर्क करेंगे असाइनमेंट जो रिमेनिंग 1 असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1.7। तो आप लोग रिटर्न वर्क का तरीका अपने साथ फिर याद रखिए कि आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट करना है। फिर इसमें जो हेडिंग्स आते हैं सही है, डेटा गिवन, रिक्वायर्ड, आंसर वगैरह, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। बाकी जो लिखाई है वो ब्लू पेन से करने हैं और जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1.7 क्या है? अ बीकर कंटेन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमारे साथ एक बीकर में 200 मिलीलीटर वाटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। आप लोग क्या करें कि इस 200 मिलीलीटर वाटर को, इसकी जो वॉल्यूम है इसको आप सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो आंसर क्या है कि हमारे साथ डेटा में गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल 200 मिलीलीटर। अच्छा, हमें पता है कि मिली हमारे साथ बराबर है 10 पावर -3 की। तो यहाँ पे मैंने जो 10 पावर -3 लगा है मैंने इस मिली की जगह लगाया है। सो वॉल्यूम इज इक्वल 200 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 लीटर। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि हमें पता है कि जब भी हमारे साथ ये पावर जो है ये नेगेटिव होता है, तो जब हम इसको नीचे लाते हैं तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10 पावर 3। यहाँ ये जो 10 पावर -3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब हम इसको डिवीजन इसी फॉर्म में लाते हैं इस तरह, तो इसका ये जो पावर है यहाँ पे ये नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 10 पावर 3 लीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता है कि 10 पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर है। तो इस 200 डिवाइड बाय 1000 हम लिखेंगे, इस 10 पावर 3 की जगह हम 1000 लिखेंगे, तो 200 डिवाइड बाय 1000 लीटर हो जाएगा। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा वैल्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2 लीटर। अच्छा, तो ये हमारे साथ गिवन हो गया। अब रिक्वायर्ड में क्या है हमारे साथ कि रिक्वायर्ड में हमसे दो चीज़ें मांगी गई हैं, एक वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है, फार्मूला प्लस सोल्यूशन होता है। इस हेडिंग को भी आप लोगों ने ब्लू मार्कर से देने हैं, सही है। तो क्या है कि फाइंडिंग वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ए पोर्शन क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखें, हमने जो इनको आप भी ए दे दे के फिर ही आपको कोई कंफ्यूजन न हो, सही है। यहाँ पे भी इस तरह बी दे दे। तो अब हम इस ए की सोल्यूशन करते हैं कि इस वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करते हैं। तो गिवन वॉल्यूम हमने इससे पहले जो गिवन डेटा में मेजर किया वो 0.2 लीटर है। अच्छा, इस वॉल्यूम V इज इक्वल टू 0.2 लीटर को हम इस तरह भी लिखते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इस 1 लीटर को इस 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही हमारे साथ 0.2 लीटर आ जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि 1 लीटर हमारे साथ बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। 1 लीटर किसकी बराबर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब मैं यहाँ इस 1 लीटर की जगह इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू पुट करूँगा। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 2 है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इक्वेशन 2 में इस 1 लीटर की जगह पुट करना है। तो हमारे साथ वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस 0.2 और 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो उन्होंने वॉल्यूम दिया था 0.2 लीटर, वो हमारे साथ सेंटीमीटर क्यूब में 200 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप भी हमारे साथ क्या है कि बी
पोर्शन जो है उसका सोल्यूशन कि इन ही वॉल्यूम को हमने मीटर क्यूब में फाइंड करना है। सही है, किस चीज़ में? मीटर क्यूब में। तो हम दोबारा इससे पहले अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे ए जो पार्ट था इसमें मैंने इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, जिससे हमारे साथ वॉल्यूम आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। एज वॉल्यूम इज इक्वल 200 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम पार्ट ए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आल्सो वी कैन राइट एज वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। इन इस 200 सेंटीमीटर क्यूब को हम इसी ही फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर इससे हमारे साथ वही 200 सेंटीमीटर क्यूब दोबारा आएगा। अच्छा, तो अब हमें पता है एज वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को 100 पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं कि दोनों साइड को 100 पे डिवाइड करते हैं। तो आप लोग लिखिए कि डिवाइडिंग बोथ साइड साइड्स बाय 100। तो इससे हमारे साथ हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है इससे ये 100 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ 1 मीटर डिवाइड बाय 100 मीटर हो जाएगा। सही है, तो ये 1 सेंटीमीटर से, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए आप लोग कि मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड के 100 पे डिवाइड की। तो यहाँ पे जब मैं 100 पे डिवीजन करूँगा तो इससे मेरे साथ ये 100 ख़त्म हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा और यहाँ पे मेरे साथ 1 डिवाइड बाय 100 मीटर रह जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो फॉर्म आ जाएगा वो ये हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 मीटर। अब चूंकि अगर आप लोग देखें तो हमारे साथ जो वॉल्यूम है इससे हमने जो लिया है कि वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वहाँ हमने जो इक्वेशन 1 लिखा है कि वहाँ पे हमने ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। तो अब हम इस इक्वेशन ए में जो सेंटीमीटर क्यूब की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे जो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को इज इक्वल टू 1/100 मीटर फाइंड किया। तो इसके लिए हमने इन ही सेंटीमीटर को अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 मीटर होल क्यूब। तो ये जो क्यूब है ना ये इस मीटर को भी अप्लाई हो जाएगा और इस 1/100 को भी अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे साथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। तो ये हमारे साथ इस तरह हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे सब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 सेंटीमीटर हमारे साथ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 लाख मीटर क्यूब। 1 डिवाइड बाई 10 लाख मीटर क्यूब। सही है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें ये 10 लाख जो हमारे साथ बराबर है 10 पावर 6 के। 10 लाख किस चीज़ की, यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरे साथ यहाँ पे डिसिमल मौजूद है तो मैं इसको टूवर्ड्स द लेफ्ट जो है वो 6 डिसिमल प्लेसेस के लिए मूव करता हूँ। तो हमारे साथ जो पावर ऑफ 10 है वो +6 हो जाएगा और हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ वही 10 पावर 6 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 पावर 6 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना कि हमारे साथ यहाँ ये जो पावर है ये नीचे है, डिवीजन फॉर्म में है। तो जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर माइनस हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये हमारे साथ आ गया इक्वेशन बी। अब मैं यहाँ से आप लोग देखें 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसकी वैल्यू है 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मैं अब इक्वेशन ए में पुट करूंगा। तो पुटिंग इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो ये इक्वेशन बी में यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन ए में सेंटीमीटर क्यूब की जगह पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे साथ हो जाएगा वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 मीटर क्यूब। सही है। तो अब हमें ये भी पता है कि 200 को हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 कि मीन कि यहाँ हमारे साथ ये जो डिसिमल यहाँ पे प्लेस है इसको मैं टूवर्ड्स लेफ्ट 2 डिजिट्स के लिए मूव करता हूँ। तो इसका पावर हमारे साथ
2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 हो जाएगा, मीन के पावर पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म अब हमारे साथ इस तरह हो जाएगा कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जिसमें हमारे साथ दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और इसके बेसिस सेम हो, तो उनके पावर फिर हमारे साथ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो जब हम इसके पावर को ऐड करते हैं 2 और -6 हो जाएगा, तो इससे हमारे साथ -4 आ जाएगा। तो ये जो गिवन वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे साथ अब मीटर क्यूब में किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर क्यूब। सही है, तो आंसर हमारे साथ क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर क्यूब। यहाँ पे आप लोग फिर वही ए दे दे कि आप लोग को पता चले कि हमारे साथ ए नंबर का आंसर है। सही है, इस तरह नीचे वाले को बी दे दे। अच्छा, तो ये था आप यहाँ तक आपके साथ था ये न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट का पोर्शंस। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, तो आप लोग भी अपनी जो नीट नोटबुक्स में इस तरह करें कि जब आप ये साथ असाइनमेंट ख़त्म हो जाए ना, तो नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट करें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का हेडिंग दे दें। सही है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट नंबर इन प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। आप लोग क्या करें कि जो उन्होंने डेटा दिया है इस नंबर्स को आप पावर ऑफ 10 में लिखिए। सही है, ए में क्या है कि मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज सो स्मॉल एज 10 पावर -21 kg। कि मैकेनिकल हमारे साथ जो नैनो ऑसिलेटर है कि वो एक मास में जो चेंज डिटेक्ट करता है वो 10 पावर -21 kg तक वो डिटेक्ट करता है कि मीन बहुत स्मॉल चेंज है। बी में क्या है कि बी में है हमारे साथ कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार, हमारे साथ जो नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार है कि कोलैप्स स्टार मेड ऑफ प्राइमरीली ऑफ न्यूट्रॉन, हमारे साथ जो तकरीबन प्राइमरी न्यूट्रॉन स्टार से बने हैं इज अबाउट 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो वो न्यूट्रॉन स्टार जो नियरेस्ट है हमारे अर्थ के करीब वो तकरीबन 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर फासले के है हमारे ज़मीन से। सी में क्या है हमारे साथ अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मीन 149.6 मिलियन किलोमीटर। अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो आप लोग ये क्या करेंगे 10 पावर -21 kg 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर और 149.6 मिलियन किलोमीटर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करें जो प्रीफिक्सेस आप। सही है, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 में। तो डेटा क्या है गिवन में ए के लिए हमारे साथ है मैकेनिकल ऑसिलेटर कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 पावर -21 kg। ये गिवन में 10 पावर -21 kg वैल्यू है। रिक्वायर्ड क्या है टू राइट 10 पावर -21 kg इन प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। कि हमने क्या करना है कि 10 पावर -21 kg को प्रीफिक्सेस को द पावर ऑफ 10 में राइट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो वी कैन राइट 10 पावर -21 kg एज 10 पावर -21 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ग्राम, क्योंकि यहाँ किलो हमें पता है कि वो 10 पावर 3 के बराबर है, किलो 10 पावर 3 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उस किलो की जगह 10 पावर 3 लिख लिया। तो ये हमारे साथ ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 10 पावर -21 अपनी जगह और 10 पावर 3 किलो की जगह और ग्राम अपनी जगह पर आ जाएगा।
तो हमें पता है कि जब भी हमारे साथ इस तरह सिचुएशन आ जाए कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में हों और इसके बेसिस सेम हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ ये देखें ना 10 10 है तो उनके पावर हम ऐड करेंगे, तो 10 - 21 + 3, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 10 पावर -18 ग्राम। अब हमें पता है कि एज वी नो दैट 10 पावर -18 इज गिवन द नेम एज ऑटो। हमें पता है कि 10 पावर -18 को हमने क्या नाम दिया है, ऑटो, और इसके लिए हमारे साथ जो सिंबल है वो ए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 10 पावर -18 ग्राम को इस तरह भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 10 पावर -21 kg इज इक्वल टू 1 ऑटोग्राम। ये हमारे साथ 1 ऑटोग्राम के बराबर है। सही है। तो यहाँ पे आप लोग ने क्या करना है कि इस जितनी भी ये अंडरलाइन वर्ड्स है इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ अब जो डेटा गिवन है बी के लिए, यहाँ पे हमारे साथ कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज अबाउट 3 × 10⁻18 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कि जो नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार है वो तकरीबन 3 × 10⁻18 मीटर के फासले पे है ज़मीन से। तो रिक्वायर्ड क्या है कि इस 10⁻18 किलो जो मीटर है हमारे साथ, इसको आप लोगों ने क्या करना है, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना है। सही है। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इन्होंने 10 पावर 18 दिया है। तो हमें पता है कि एज वी नो दैट 10 पावर 18 इज गिवन नेम एज द एक्सा। हमारे साथ उनको जो नेम दिया गया है वो एक्सा दिया गया है। सिंपल इसके लिए हमारे साथ ई यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस की जो 10 पावर 18 की जगह हम इस एक्सा को राइट करेंगे। तो 3 × 10 पावर 18 मीटर हमारे साथ हो जाएगा 3 मीटर और 3 एक्सा मीटर। तो ये था हमारे साथ बी नंबर पार्ट। अब डेटा हमारे साथ सी के लिए है, गिवन क्या है कि अर्थ टू सन डिस्टेंस, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। रिक्वायर्ड क्या है, टू राइट 149.6 मिलियन किलोमीटर इन प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। तो हम 149.6 मिलियन किलोमीटर को क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 में राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि 1 मिलियन जो है वो बराबर है हमारे साथ 10 पावर 6 के। 1 मिलियन 10 पावर 6 के बराबर है और किलो 10 पावर 3 के बराबर है। सही है। तो अब हम इस 149.6 मिलियन किलोमीटर को इस तरह भी लिखते हैं कि मिलियन की जगह हम 10 पावर 6 लिख लें और किलो की जगह हम 10 पावर 3 लिख लें। तो हमारे साथ 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा 149.6 × 10 पावर 3 × 10 पावर 6 मीटर। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी हमारे साथ इस तरह के नंबर्स आ जाए जिनके बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो उनके पावर हम ऐड करते हैं। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हमारे साथ बराबर हो जाएगा 149.6 × 10 पावर 3 और +6, इन दोनों को हम 3 और 6 को ऐड करेंगे और मीटर अपनी ही जगह पर आ जाएगा। तो अब हमारे साथ ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 149.6 × 10 पावर 9 मीटर। अब हमें पता है कि एज वी नो दैट 10 पावर 9 इज गिवन एज नेम गीगा। इसको हमने गीगा का नाम दिया है। सही है। और इसके लिए हमारे साथ जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल जी है। सो अब हम इस 149.6 मिलियन किलोमीटर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 149.6 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 149.6 गीगा मीटर। तो अब हमारे साथ आंसर क्या हो जाएंगे कि 10 पावर -21 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ऑटोग्राम। बी नंबर 3.0 × 10 पावर 18 मीटर इज इक्वल टू 3 एक्सामीटर। सही है। और सी के लिए 149.6 मिलियन किलोमीटर का जो आंसर है वो 149.6 गीगा मीटर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1।
अच्छा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, एन एंगस्ट्रॉम सिंबल एनआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इज द यूनिट ऑफ लेंथ कॉमनली यूज इन एटॉमिक फिजिक्स। मीन कि हमारे साथ बहुत छोटा लेंथ है तो उसको हम एटॉमिक लेवल पे यूज करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है हमारे साथ वो डिफाइंड एज 10 पावर माइनस 10, वो 10 पावर माइनस 10 के बराबर है। विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ एन एटम, जो हमारे साथ एक एटम के डायमीटर के बराबर होता है। तो हमसे क्या मांगा गया है कि आप लोग क्या करें कि हाउ मेनी नैनोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम, के कितने एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है। दूसरा क्या है, हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मिस, सही है, द कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारे साथ जो न्यूक्लियस के लिए जो यूनिट आमतौर पर यूज होती है वो क्या है, फेम्टो है, आर फर्मिस है, आर इन 1 एंगस्ट्रॉम, कि 1 एंगस्ट्रॉम में हमारे साथ कितने फेम्टोमीटर है, आर कितने फेर्मिस है। और सी में क्या है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर, के 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम बनते हैं। तो एक के लिए डेटा गिवन क्या हो गया कि हाउ मेनी नैनोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम, के कितने 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि एज वी नो दैट, हमें पता है कि जैसा उन्होंने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट इट एज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बेस सेम है। तो जब हम इसको दोबारा इसी ही फॉर्म में लिखते हैं कि जब हम इससे बेस एक है और इसके पावर को ऐड करें तो इससे फिर हमारे साथ 10 पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि एज वी नो दैट 10 पावर माइनस 9 इज गिवन द नेम एज नैनो, इसको हमने नैनो का नाम दिया है, और इसके लिए हमारे साथ जो सिंबल्स यूज होता है स्मॉल n है। तो अब हम इस 10 पावर माइनस 9 की जगह यहाँ पे हम स्मॉल n नैनो को पुट करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारे साथ हो जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर, और 10 पावर माइनस 1 हमारे साथ 0.1 के बराबर है। तो इस तरह हमारे साथ 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर के। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारे साथ 0.1 नैनोमीटर के बराबर है। अच्छा, स्टेप नंबर बी, अब जो पार्ट नंबर बी है हमारे साथ, वो है कि हाउ मेनी फर्मिस आर इन 1 एंगस्ट्रॉम, के हमारे साथ कितने फर्मिस और फेम्टोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम में है। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन, फिर इसके बाद हमें पता है कि एज वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10 पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा, अब हमको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट इट एज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 10 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव मीन प्लस 5 है और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 15 है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे साथ दो नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और इसके बेसिस सेम हो तो उनके पावर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इससे एक बेस लेंगे 10 लेंगे और 5 और माइनस 15 को ऐड करेंगे तो इससे फिर हमारे साथ 10 पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे साथ 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 पावर माइनस 10 मीटर की दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 15 मीटर। ये किसके लिए हमने इस तरह लिखा, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देख लिया आप लोग कि एज वी नो दैट 10 पावर माइनस 15 इज गिवन नेम एज फर्मी, इसको हमने फर्मी का नाम दिया है, सिंपल स्मॉल एफ यूज होते हैं। सो वी कैन राइट दिस, हम इसको इस तरह भी लिखते हैं अब इस इक्वेशन को कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 अपनी जगह पर आ जाएगा और इस 10 पावर माइनस 15 की जगह हम यहाँ पे इस स्मॉल एफ को या फेम्टो राइट करेंगे। तो इस तरह 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारे साथ 10 पावर प्लस 5 फेम्टोमीटर के बराबर है, 10 पावर प्लस 5 फेम्टोमीटर की। अच्छा, पार्ट सी क्या है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर, कि हमारे साथ 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम मौजूद हैं। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन, अब हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 पावर माइनस 10 मीटर। हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10 पावर माइनस 10, यहाँ पे दोनों साइड को 10 पावर माइनस 10 पे डिवाइड करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ से ये 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 10 खत्म हो जाएगा।
और 1 मीटर हमारे साथ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मेरे साथ 10 पावर माइनस 10 जो पावर है ये डिवीजन पाम में है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 मीटर हमारे साथ हो जाएगा 10 पावर 10 आंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 10 आंगस्ट्रॉम। तो मीन कि हमारे साथ 1 मीटर में 10 पावर 10 आंगस्ट्रॉम मौजूद है। अब आंसर क्या हो जाएगा? ए का कि 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, बी का कि 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 फेमटोमीटर, और सी का कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 10 आंगस्ट्रॉम्स।